सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता सार के स्वाध्याय में हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक 24 श्लोकों का वाचन किया था। आज हम 25वां श्लोक पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर जो श्लोक है, जिससे हम निसंदेह अपने जीवन को बहुत सुधार की ओर और अध्यात्म की ओर ले जाने में सफल होंगे। कहा है कि अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चातिरन्तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। कहा कि अन्ये एवं अजानन्तः अन्येभ्यः श्रुत्वा च उपासते ते श्रुतिपरायणाः अपि मृत्युं अतितरन्ति एव। निसंदेह जिन्हें उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक के भी द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, वे दूसरों से सुनकर श्रद्धा से परमेश्वर का भजन स्मरण ध्यान करते हैं। ऐसे श्रुति परायण लोग श्रवण ही जिनका परायण साधन है या परम साधन है, तो वो मृत्यु को निसंदेह तर जाते हैं। वास्तव में ये बात कही कि इन दो जो है मुक्ति के मुख्य रूप से 4 साधन बताए, 4 मार्ग बताए हैं। पहला ध्यान मार्ग, ध्यान योग है, सांख्य योग है, भजन आदि, और इन चारों मार्गों में से किसी एक से मोक्ष संभव हो सकता है यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो अपने गुणकर्म स्वभाव में परिवर्तन करें और इन उपायों का थोड़ा सा अनुष्ठान करें, तो ये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए परम आवश्यक है। योग ध्यान करें, ध्यान से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें, सांख्य योग से अपने जो है और इसको परिपक्व कर सकते हैं, तथा निरंतरता से कोई जो है कार्य करें, तो निसंदेह यह अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए आगे कहा, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थवर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्य संयोगात् तद्विद्धि भारतर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वं विनश्यन्तं यह पश्यति सा पश्यति। कहा कि विनश्यत स्वविनश्यन्तं यह पश्यति सा पश्यति। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, हे पार्थ, यह जो है इस बात को जान लो कि जो कुछ भी स्थावर या जंगम है, जो भी जड़ और चेतन है, जो भी चराचर है, इस उत्पन्न होती हुई जो सत्वम उत्पन्न होती हुई, वह सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जो है संयोग से ही होती है। बिना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यह कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जो कुछ भी स्थावर जंगम है, वास्तव में इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरा, सभी भूतों में समान रूप से रहने वाले और नाश को जो है प्राप्त होते हुए सब भूत साधनों में अविनाशी रहने वाले परमेश्वर को जिसने देख लिया, अनुभव कर लिया, उसको जो है निसंदेह अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को पूर्ति की ओर ले जाने के लिए हमको इन सब भूतों प्राणियों में और जो है सब में समान रूप से रहने वाले नाश को प्राप्त होते हुए सब भूतों में अविनाशी रहने वाले परमेश्वर को जिसने देख लिया, अनुभव कर लिया, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आदि जो वेदों का उद्घोष है, उसको अनुभव कर लिया है, तो कहना होगा कि उसी ने सच्चे तत्व को पहचान लिया है। ऐसा हमको जान लेना चाहिए। और आगे भी यही बात कही है,
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनामानं ततो याति परां गतिम। कहा कि न ही नस्त्यात्मानं आत्मानं आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम। तो ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर को समं पश्यन्, आत्मना आत्मानं न ही हिनस्ति ततः परां गतिम याति। तो हे समं पश्यन्, सर्वत्र समवस्थित ईश्वर को सम रूप में देखता हुआ, जो अपने द्वारा अपना घात नहीं करता, अर्थात पतन के मार्ग की ओर न जाकर के जो कल्याण की ओर अग्रसर होता है, वह वास्तव में यह कल्याणकारी जो आत्म उद्धार से विश्व उद्धार, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का कार्य है, वह निसंदेह अत्यंत महनीय है। बहुत ही यह उत्तम अवसर है कि जब हमको इस मानव जीवन को सफल बनाना है, उसमें प्रभु की कृपा तो रहेगी ही, परंतु अपने स्वरूप में अवस्थित होना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही एक बहुत बड़ा अपने इस जीवन का कार्य होता है। तो ऐसे ही हम माने। और आगे भी कहा कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। तो कहा कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जिसने यह जान लिया कि सब कर्म प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं, आत्मा अकर्ता है, के बल प्रकृति के गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, कहना चाहिए कि उसने सच्चे सत्व को प्राप्त कर लिया है, उसने सच्चे अर्थ को, सच्चे सिद्धांत को, सच्चे अपने जीवन को समझ लिया है। और इस प्रकार से ये कहा कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। बहुत सुंदर बात कही है कि यदा भूत पृथक भावम, जब जिस क्षण भूत पृथक भावम, भूतों की पृथक पृथक भाव को एकस्थम, एक परमात्मा में ही स्थित च, तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार यदि होता है, यदि संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुपश्यति देखता है, तदा उस ब्रह्म को जो है सच्चिदानंद घन कहा, सच्चिदानंद ब्रह्म को संपद्यते प्राप्त हो जाता है, वह सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा बताता है, ऐसा जो समझता है, प्रभु की भक्ति में जो निरत रहता है, प्रभु का ही जो गुणगान करता है, उसके सच्चे स्वरूप को जानना और फिर जैसा आदेश उपदेश संदेश है उसका वैसा जीना, तो निसंदेह उसका जीवन सफल ही हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा अमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयम् अव्ययः परमात्मा शरीरस्था, परमात्मा अयम् अव्ययः, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने के कारण, यह कोई कहे कि किसी न किसी दिन तो उसका जन्म हुआ होगा, कभी
आदि तो हुआ होगा, पहले हुआ होगा, प्राचीन काल में हुआ होगा, ऐसा जो विचार करते हैं तो उनके लिए कहा अनादि, उसका कोई आदि नहीं है, और वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। हम अपने इस जीवन में अपने कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने कारण यह अविनाशी परम पर आत्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता नहीं, अतः उसे किसी भी कर्म का लेप या बंधन नहीं होता। आत्मा स्थित है लेकिन उसको ऐसा कह रहे हैं कि कोई बंधन, कोई लेप नहीं होता। फिर कैसे? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यदा सर्वगतम, कहा कि जैसे आकाश सर्वगत है परंतु सूक्ष्म होने के कारण वह किसी से में जो है लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार संपूर्ण देह में व्याप्त आत्मा देह आदि धर्म से उपलिप्त नहीं होता है। यह उपलिप्त नहीं होता, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाशम सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होता है। और 33वें श्लोक में कहा यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री च कृष्णं प्रकाशयति भारत। तो अपने कार्यों का, अपने जीवन का हमको बहुत ही जो है पवित्रता के साथ निर्वहन करना चाहिए और उसमें आध्यात्म को मूल में रखते हुए करना चाहिए। यथा प्रकाशत्येकः कृष्णम लोकम इमं, जैसे एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ अंतः जो क्षेत्रज्ञ आत्मा और ब्रह्मांड जो स्थित क्षेत्रज्ञ परमात्मा संपूर्ण शरीर व प्रकृति रूप क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात मन बुद्धि प्राण सहित संपूर्ण शरीर व लोक को चेतना से युक्त करता है, चेतना से युक्त बना देता है। तो अपने कार्यों का, अपने अनुष्ठानों का, अपने जीवन का हमको सदुपयोग करना चाहिए। और जैसा इसमें कहा है, जैसे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्यम, इस कृष्णम संपूर्ण लोक को, एक सूर्य संपूर्ण लोक का अंधकार नष्ट कर देता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। जैसे एक सूर्य से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, कहीं भी कोने में भी एक कण नहीं रहता है, तो ऐसे ही हमको रहना चाहिए और ऐसे ही जीवन को जीना चाहिए कि निर्लेप भाव से जिए। संपूर्ण प्रकृति और यह संपूर्ण जो वैभव है, इसमें हमारा लेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का जो स्वभाव है, वह स्वभाव हमारा जब ठीक होगा, हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, पवित्र होगा, शुचिता से युक्त होगा, तो यह कार्य भी संपन्न होगा। आगे कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवमंतरम जान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यांति चाते पराम। कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर अवमंतरम जान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यांति ते परम, कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और भूतों को आकार में परिणत प्रकृति के मोक्ष अभाव गमन जो प्रतिप्रसव या
विलय को प्रकृति भूत प्रकृति मोक्षम, जो शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्रकट आत्मबोधक बोध कारक ज्ञान चक्षु, जो ज्ञान चक्षु जान लेते हैं, वे बंधन से मुक्त होकर के परम आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि आत्मा को किसी प्रामाणिक व्यक्ति के शब्दों के द्वारा जानना, उसके द्वारा की गई शाब्दिक व्याख्या के आधार पर जानना या युक्ति तर्क प्रमाण अनुमान आदि के द्वारा जानना तत्व रूप से यथार्थतः जानना नहीं है। इस समय तो हम केवल मृत्यु के भय के कारण माने हुए हैं कि आत्मा अमर है। श्री कृष्ण इस रूप में मान लेने को तत्व को जानना नहीं कहते, वे उसे तत्वजानी कहते हैं, जिसको अपनी आत्मा का पता हो, जो अनुभव गम्य हो, जिसको आत्मा का अनुभव हो और वह भी स्थायी रूप से वही कार्य करता हो, ऐसा तत्वजानी है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा पुरुष अकर्ता है, असंग है, पर प्रकृति के गुणों के संग से वह अपने में कर्तृत्व, जो कर्तृत्व का आरोप किया करता है। इसलिए जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो प्रकृति का साथ छोड़ जाता है, अर्थात उस स्थिति में प्रकृति का उसके सन्मुख नाचना बंद हो जाता है और यही मुक्ति की अवस्था है। इसी को हम मुक्ति कह सकते हैं। मायात्मक कर्मों से आत्मा की मुक्ति हो जाती है। ऐसे तो जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक तो नहीं कह सकते, लेकिन जीते जी भी यदि ऐसा हमारा प्रयास हो कि हम जब तक जिएंगे, मुक्त अवस्था में जिएंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट और जो अलग अलग वाद विवाद है उसको व्यवस्थित करने का और उसको वैसा ही जीवन में अपनाने का हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ अब जो मुख्य संदेश है इस जो है 13वें अध्याय का, कहा जैसा कि 7वें अध्याय के आरंभ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परब्रह्म ऊर्जा और आत्मा के बारे में विवेचन किया गया, उसके अनुसार यह संपूर्ण संसार उस जो है ऊर्जा से आप्लावित है। वही ऊर्जा सब ओर फैली हुई है, वही सृष्टि का मूल तत्व है, जिसे वेदांत में जो है ब्रह्म का नाम दिया गया है। ब्रह्म के सभी गुण उस शक्ति में हैं। वह निर्गुण निराकार और निकट से निकट दूर से भी दूर है। चर अचर जो चराचर जगत है, जो पदार्थ हैं, उनके मूल में है वह, और ये मूल तत्व होने के कारण सब में है। किसी भी नाशवान दृश्य जगत के पदार्थ से, उसके गुणों से अलिप्त रहे, जो हमारे स्वयं के जीवन को भी और इस जगत के जीवन को भी जो अकल्याणकारी बनाता है, जो कल्याणकारी नहीं बनाता है, तो संपूर्ण संसार उस ऊर्जा से आप्लावित है। वही ऊर्जा सब ओर फैली है, वही सृष्टि का मूल तत्व है, जिसे वेदांत ने ब्रह्म का या परब्रह्म नाम दिया है। परब्रह्म के सभी गुण उस शक्ति में है। वह निर्गुण निराकार, निकट से निकट दूर से दूर सभी चराचर पदार्थों का मूल तत्व होने के कारण सब में है। फिर भी नाशवान दृश्य जगत के पदार्थों से अपरिमाणी, जो अपरिणामी होने पर भी सत्व रज और तम आदि गुणों से आवृत होने के कारण प्राणी रूप में जन्म लेने को और गुणों के व्यवहार अनुसार बाध्य है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, जब उसको ज्ञान हो जाएगा, मूल तत्व का व्यक्ति को बोध हो जाएगा, फिर नाशवान दृश्य जगत के पदार्थों से उसके जो है गुणों से अलिप्त रहेगा और सबका कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। आत्मा भी उसी मूल तत्व का जो है मूल तत्व के समान
अपरिणामी होने पर भी सत्वरज और तम आदि गुणों से आवृत होने के कारण प्राणी रूप में जन्म लेने को गुणों के व्यवहार अनुसार बाध्य है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसे मूल तत्वों पर या परम तत्व पर जो है सर्वत्र जो व्याप्त होने की अनुभूति होती है। तब इन गुणों का आवृत्ति नष्ट होने लगती है और अंततः शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में निवास कर वहीं अवस्थान करता है, अर्थात पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। यही मुक्ति या मोक्ष का स्वरूप है। हम इस संसार के जो त्रिगुणात्मक व्यवहार हैं इसमें अपने आप को हम संभाल करके रखें, और संभाल करके रखने से हम एक तो बाहर की जो चकाचौंध है, बाहर का जो बहुत आकर्षण है उससे हम बचेंगे। अंतःकरण, जो सुसुप्त शक्तियां हैं उनको जागरण करेंगे और परमात्मा का जो विधान है, जो उसका संविधान है, उस संविधान से युक्त होकर के निरंतर हम कर्म करेंगे। क्योंकि गंतव्य हमारा प्राप्तव्य हमारे सामने होता है, तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, हमको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है और धैर्य के साथ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पता नहीं कब हमारा यह जो धर्म का प्रथम लक्षण है, तो बहुत अपना जीवन जो बिना धैर्य के रहते हैं वो बिगाड़ देते हैं। धैर्य से ही धर्म टिका है, धैर्य से ही धरती टिकी है, धैर्य से ही अनेक हम इसमें प्रसंग जोड़ सकते हैं। तो हम स्वयं भी ऐसा जिएं, ऐसा हम पुरुषार्थ करें कि कभी भी हमारा ह्रास न हो, कभी हम हानि को न प्राप्त हो, कभी हमारा जो है दुर्गुण दुर्व्यसन हमको बाधित न करे। हम त्रिगुणात्मक इस सत्ता को, इस व्यवस्था को सुंदरता से भरें और यह याद रखें कि हमारा जो वैभव है उस वैभव में अध्यात्म को मूल में रखना है, त्याग को मूल में रखना है। अध्यात्म, त्याग, या ये कहें कि जो कुछ भी पाया है उसको ममत्व से दूर रखना और उसको समर्पण के भाव से जीना। जितना नितांत आवश्यक है उतना अपने जीवन में रखना, बाकी आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, यह बिल्कुल निसंदेह हमारे लिए कल्याणकारी है। तो परमात्मा का वास हर क्षण है, मेरे मन में है, मेरे तन में है। जैसा यहाँ कहा है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोका एकत्वम् अनुपश्यता। तो हम एकत्व में रहें, आनंद में रहें, शांति में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। नए जो है अध्याय में 14वें अध्याय को आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।